ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारे अति मीठे मीठे, अति प्यारे बाप दादा के नूरे रतन, ब्राह्मण कुलभूषण, प्रिय बहनों और भाइयों, मुझे कहा गया कि बाबा मम्मा के साथ के अनुभव बताए। मैं समझता नहीं यहाँ पर कोई भी एक भी आत्मा होगी जिसने बाबा मम्मा को साकार में देखा होगा। किसी ने देखा है? कोई है ऐसा? कोई नहीं है, सब बाद में बच्चे बने बाबा के। तो हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। कौन? यानी सारे धर्मों में शिव बाबा को भी मानते हैं। कोई शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई खुदा कहता है। शिव परमात्मा की यानी मान्यता किसी न किसी रूप में है ही। कोई गॉड कहता है। और दूसरी इन दो जो है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर और जगदम्बा सरस्वती, इनके भी सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मान्यता है। हम तो मानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा हिंदू धर्म में थे और जगदम्बा सरस्वती आदि देवी वो भी मानते हैं। और वो कोई कहता है एडम ईव, क्रिश्चियन कहते हैं, आदम बीबी कहते हैं वो। तो इस प्रकार से इन दो जो महान ये जो आत्मा है ब्रह्मा सरस्वती की भी सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मान्यता है। तो हम अपने को बहुत लकी समझते हैं, लकीएस्ट, कि हम इन दो शिव बाबा तो है, साथ साथ इन दो महान इन आत्माओं के साथ भी, इन ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के साथ भी और जगदम्बा सरस्वती के साथ भी काफ़ी समय तक रहने का मौका मिला। बहुत कुछ नहीं, इनके साथ नहीं परंतु और भी जितने भी हमारे पूर्वज हैं, कभी मैं याद करता हूँ बैठ कर के कैसे कैसे इन सभी पूर्वजों के साथ मिलने का तो था ही, बाकी पहनने का तो था ही, उनसे शिक्षाएं लेकर के, डायरेक्शन लेकर, करेक्शन लेकर इस सेवा में उनके साथ मिलकर सेवाएं की। आप बताओ, हमारे दादा विश्व किशोर थे, दादा विश्वरतन, दादा चंद्रहास, भ्राता जगदीश जी, हमारी सभी दादियाँ, दादी चंद्रमणि भी, दादी प्रकाशमण जी, दादी और जो हमारी दादियाँ हैं अभी भले साकार में नहीं है, दादी ब्रजेंद्रा जी, दादी, सभी जो दादियाँ हैं उनके साथ भी किसी न किसी समय पर किसी न किसी रूप में साथ मिलकर सेवा करने का मौका मिला। बहुत अपने को देखा नज़दीक से। दादी वो शांतामणि जी, दादी निर्मल शांता जी कलकत्ता, सब जगह उनके साथ रहने का, सेवा करने का हमको सौभाग्य मिला। एक बहुत बड़ा अपने को इस ड्रामा में बहुत बड़ा चांस मिला, अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझती है। वो तो हर एक का आत्मा का ड्रामा में पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, हर एक अपने अपने सौभाग्य, हर एक का सौभाग्य है। तो हम तो कहते हैं कि कहा ना बाबा मम्मा का अनुभव, बाबा शिव बाबा तो सागर है, सभी गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर,
सर्वशक्तिवान और खुशियों के भंडार है। हम तो 8 गुण को में याद करते हैं। इसी प्रकार से बाबा मम्मा भी कोई कम नहीं थे। ब्रह्मा बाबा भी, जो देखिए शिव बाबा उसमें प्रवेश कर इतने साल तक, कहते ना जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। सालों साल शिव बाबा और अभी भी अव्यक्त रूप में उनमें प्रवेश करते थे। तो बताइए, जो मैं तो ऐसा समझता हूँ जो शिव बाबा में गुण थे वही हमारे बाबा मम्मा में भी गुण समा गए थे, आ गए थे, ऐसा हमको प्रतीत होता था। देखिए, हम बाबा यानी प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बने, उनको यानी सन 37-36 से लेकर 69 तक संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, कंप्लीट कर्मातीत फरिश्ता बन गए। और दोनों जो आत्मा है ये उनका डिक्लेयर हो गया, क्या बनेंगे ये? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, इनका पद तो डिक्लेयर है ही। तो कैसे बने? देखिए, बाबा को पहले क्या हुआ, जब प्रवेशता हुई 2 साक्षात्कार हुए, और भी साक्षात्कार, लेकिन 2 मेन साक्षात्कार थे। एक था विनाश का, ज़बरदस्त, कि विनाश हो रहा है, बॉम्ब्स फट रहे हैं, दुनिया चिल्ला रही है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तब की बात है, 36-7 की बात है। ये विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने जब देखा तो बाबा ने कहा बड़ा सहन नहीं कर, बहुत महाभारी विनाश देखा। और ऐसा भी हो रहा है। हम बताएं आपको, अब मुझे एक भाई आया था कश्मीर से कई साल पहले, वहाँ झेलम में, झेलम नदी आई थी, अपना बीके भाई वहाँ पर फंसा हुआ था। कहते हैं हम बैठे और पानी हमारे नज़दीक आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। हम तो बच के, साथ वाली बिल्डिंग डूब गई। इतनी चिल्लाने की आवाज़ ही, बचाओ बचाओ बचाओ। कहता मुझे बाबा की वो याद आई जब बाबा को आवाज़ें सुनाई दी थी, बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत महाभारी विनाश देखा। ऐसे अभी भी कहीं ना कहीं होता रहता है। अभी देखो, अभी कहाँ इतना तूफान आया, चेन्नई में अति बारिश हुई, कभी बेंगलोर में, कभी उत्तराखंड में, कभी कहीं होता ही रहता है ये। और दिन प्रतिदिन ज़्यादा कॉमन होता जाता है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है निशानियाँ कि अगर अभी तो एक जगह होता है, अब सब जगह ऐसा होना शुरू हो जाता है, कौन किसी को बचाएगा, कौन किसी की रक्षा करेगा, कौन किसी की मदद करेगा। तो जो बाबा ने देखा वो सब बहुत समय से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, होना ही है। एक तो बाबा ने विनाश देखा, तो बाबा ने कहा, फिर बाबा को और क्या दिखाई दिया? आप जानते हैं बाबा की हिस्ट्री पढ़ी हुई हो कि नई दुनिया, ऊपर से स्टार आते हैं और वो कोई प्रिंस बनता है, कोई प्रिंसेस बनता है, वो देखा। भाई नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो तभी से इन 2 चीज़ों को देख करके और बाबा को आवाज़ आने लगी, आपको नई दुनिया में स्थापन करनी है, ये कराना है, ये करना है। तो बाबा देखिए क्या, कितना बड़ा कारोबार था, क्या किया बाबा ने। हम कहते हैं ना, हम बाप समान बने, तो वी आर टू डू, कि बाबा ने जो किया हमको भी वैसे करना है ना, ऐसा करना। अगर हम बाप समान बनना चाहते हैं, जो बाबा ने किया हम भी वैसा करें। तो बाबा ने क्या किया, इतना बड़ा कारोबार था, आप जानते हैं। और वो डायमंड्स के व्यापारी थे, और उनको जब देखा कि तो डायमंड्स क्या देखने में आ रहे हैं, ये तो वो पत्थर वो देखने में आ रहे हैं, वो उनकी चमक ऐसे। तो बाबा ने अपना सारा बिजनेस छोड़ा, क्योंकि यज्ञ की स्थापना होनी थी, इतना बड़ा कार्य होना था। और अपने जो वो थे उसके भाईवाल या उसके भागीदार,
उससे हिसाब किताब जो करना करो दो और अपना ये कारोबार समेट करके इस कार्य में लग गए। तन मन धन पूरा का पूरा अर्पण किया और ये ओम मंडली कहें या कुछ भी जो उस वक्त नाम था उसकी स्थापना हुई और इस बाबा ने उनसे ये कार्य कराया। उसके बाद अपना जो परिवार था सबको भी ज्ञान मिला है, ये नहीं कि उनको छोड़ा, उनको भी ज्ञान मिला है। भल बाद में कोई चला या नहीं चला, अपना तन मन धन जब सब पूरा का पूरा जो था इसमें समर्पण कर दिया, ऐसा उन्होंने कार्य किया। तो कहने का मतलब ये है, तो हम भी अब क्या करें। ये नहीं बाबा कहता कि आप कोई अपना घर बार छोड़ करके यहाँ बैठ जाओ या ख़त्म करो, नहीं। वो ज़माना और था, वो कार्य और करना था। अब बाबा क्या कहते, क्या समझो, अगर आपका कोई भी आपका कारोबार है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई कुछ भी है, वो किसका है, क्या समझना हमने, किसका समझना है, किसका है भाई बोलो, बाबा का है बस। यानी हम बाबा ने हमको उसको संभालने के लिए निमित्त बनाया है ये उसका, मैं तो एक निमित्त हूँ, ये भी समझेंगे तब भी ठीक है। तो इस प्रकार से बाबा का पहले ये कार्य शुरू हुआ। हम भी जब ज्ञान में आए हमें, तो हमें ये पहला लेसन मिला। किसी हमारे भाई थे ओम प्रकाश जी, इंदौर तो उनके इंचार्ज थे, उनने ये पटियाला में पढ़ते थे जैसे कहा इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये ज्ञान मिला कि आप आत्मा हैं। सच कहता हूँ, ये निश्चय क्या, ये अनुभूति होने शुरू होगी। एक ही लेसन पहले सुनते ही अनुभव होना चालू हो गया, बॉडी लेसनेस फीलिंग आने लगी। और उसके जिसको भी देखे आप आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, जो इतना बॉडी कॉन्शियसनेस था, एक ही बात से वो सारा ख़त्म हो गया। बड़ी खुशी पैदा हुई, बहुत आनंद आने लगा और यानी अनुभूति होनी शुरू हुई। तो हमने कहा अभी सारा हमें ज्ञान सुनाओ। 2-3 दिन में सारा ज्ञान ऐसा सुन लिया, बहुत मज़ा आया। अब मुझे किसी ने पूछा, मैं रशिया में गया था, उनने पूछा कि सबसे आपका हैप्पीएस्ट डे कौन सा था। आप भी सोचो, इस जीवन में आपका हैप्पीएस्ट डे कौन सा था, सोचो आप। मैंने कहा भाई हैप्पीएस्ट डे क्या बताऊं, पहला दिन जो मुझे ज्ञान मिला, वो ज्ञान की अनुभूति हुई, आत्मा क्या है, कमाल है। सोचो ज्ञान कैसा है। जो अभी 2 दिन पहले या कल बाबा ने सुनाया, तुम कौन हो, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं हो, कौन हो। एक नया शब्द बोला बाबा ने, मुरली में था, क्या था, तुम हो ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारियाँ। बोला ना बाबा ने, ये बोला था ना, ये बात सुनी थी मुरली ये। तो बताओ कि ये ज्ञान कितना वंडरफुल है। बताओ, जब ज्ञान सुना हमने, ये ज्ञान इतना वंडरफुल है, सारी दुनिया में किसी शास्त्र में, किसी साधु सन्यासी के पास, किसी विद्वान आचार्य के पास, किसी के पास भी इस ज्ञान का गा भी पता नहीं है लोगों को। हम बता दें, किसी को पता नहीं। आत्मा आत्मा हम बोलते तो बहुत है, लेकिन आत्मा है क्या, बिंदु रूप है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, अविनाशी है, अनादि है, वो घिसता नहीं पाठ। ये कमाल है। बताओ कितना वंडरफुल ज्ञान है आत्मा का। परमात्मा कौन है, हम पहले जाते थे, हम जब पढ़ते थे तो हमारे यहाँ एक दुख भजनेश्वर का मंदिर था कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ जाके हम बैठते थे और पढ़ते थे किताब, अपनी जो पुस्तक। वहाँ उस मंदिर के चारों तरफ सांप भी होते थे। हम कहते देखो ये शिव शंकर, यही तो है वास्तव में। परमात्मा कौन है भाई, ये है शिव शंकर एक। परमात्मा कौन है, परमात्मा ही शिव है, वो भी ज्योति बिंदु है। ना उसका नाक है, ना मुंह है, ना कान है, यही शिव है। आप बताइए, किसी ने बताया परमात्मा को, राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, हनुमान को, गणेश को, पर क्या क्या मानते हैं। बाबा ने कहा नहीं, एक ही परमात्मा शिव है, ये बताया। आप बताइए, कितनी वंडरफुल बात है। आप सोचो, दिमाग लगाओ, वंडरफुल ज्ञान है। परमात्मा कौन, आत्मा कौन, हम कहाँ से आए। किसी को परम धाम का नहीं पता था, बाबा ने परम धाम की बात सुनाई, बिल्कुल त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना दिया, आंख खोल दी हमारी।
बुद्धि में सेटिस्फैक्शन, मन सेटिस्फाई हो गया, दिमाग खुल गया। और सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, बोलो। दुनिया कहती लाखों वर्ष, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। बाबा ने क्या कहा, केवल 5000 का वर्ष चक्कर है और ये बार बार रिपीट होता है, अनादि और वो है, इसको बनाया नहीं किसी ने। तो देखो, हमने अब गीता पढ़ी हुई थी, गीता में क्या लिखता है, हे अर्जुन, हम पहले भी थे, अब भी हैं, फिर भी मिलते रहेंगे, है ना इसमें, फिर भी मैं ज्ञान देता रहूँ। यही तो है ये अनादि अनादि। ये हम अब पहले अब बैठे हैं, फिर बैठेंगे, फिर भी मिलेंगे, लगातार यही रिपीट होता रहता है। कितनी ज़बरदस्त ये फिलासफी है, मज़ा आता था सुन सुन के, बड़ी खुशी होती थी। मैं तो उनको कहता था ये ज्ञान जो है वंडरफुल है वंडरफुल कि नहीं, बोलो, है वंडरफुल, बहुत वंडरफुल ज्ञान है, किसी को पता नहीं है। नॉलेज, ये ज्ञान वंडरफुल, एक्सपीरियंसेबल है, केवल बनावटी बात नहीं है, एक्सपीरियंस करते हैं हम उस बात को, लगता है कि हम पहले मिले थे, ऐसा फीलिंग आती है। और फिर क्या है ये, यानी साइंटिफिक है। अब जो बातें बाबा ने कही, अब साइंस वाले उस पर खोज कर रहे हैं। कई ये हमारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पर वो डिग्री वो ले रहे हैं, क्या नाम, PhD कर रहे हैं फिलासफी पर, ऐसे भी अब कर रहे हैं। बाबा ने कहा था करेंगे लोग, जगदीश भाई भी कहते थे बहुत लोग इसको स्टडी करके PhD डिग्री लेंगे, अब कर रहे हैं लोग। बड़ा वंडरफुल, एक्सपीरियंसेबल और साइंटिफिक है। और क्या है, रैशनल है, कोई भक्ति मार्ग का अंश नहीं है, नो, भक्ति मार्ग का अंश बिल्कुल नहीं। बाबा देखो क्या बोलते, आप देखिए, मैं तो बड़ा कभी बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, कई दफ़ा वो दादी जानकी भी कहती है, जब वो कभी एक दफ़ा वो तो हाल है ना हमारा हिस्ट्री हाल, उसमें अकेले थे और बड़े वो कर रहे थे, अपनी खगियाँ मार रहे, डांस कर रहे, कहते वाह, ज्ञान को सिमरण करके और मैं क्या बनने वाला हूँ, बाबा को बड़ी खुशी हो रही थी। हम देखते तो देखो विष्णु को क्या दिखाते हैं, वो शेष नैया पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है और बड़ा मुस्करा रहा है। और वो लक्ष्मी पूछती क्या बात है, आप मेरी कई सेवा में कमी है। उसका नहीं, मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो बाबा भी बड़े खुश होते, जब बाबा बोलते थे ना, बड़ा उनका चेहरा देखने वाला था, बहुत खुशी, बहुत मस्ती से बोलते थे। तो इतना ऊंचा ज्ञान है, साइंटिफिक, रीजनेबल और रैशनल, कोई भक्ति का अंश। अब देखो, मैं एक बात बताता हूँ, सारे लोग मानते हैं रावण था, सीता वो चुरा के ले गया, लंका में चला गया, ये किया, शोक वाटिका थी, ये था, वो था, हनुमान गया, तीर चलाया, पाँव दबा, क्या क्या रामायण के बारे में बात कह दी। और उधर से राम था, लक्ष्मण मूर्छित हुआ, ये हुआ, कितनी बातें कही। और बाबा ने क्या बताया हमको, एक सेंटेंस बोला। बाबा ने क्या बोला, अरे बच्चों, रावण तो ऐसा था नहीं 10 सिर वाला, कहा ना बाबा ने। ये कहाँ रामायण, सारी रामायण खत्म इसी एक बात से। दुनिया सब मानती है, बड़े बड़े विद्वान बेचारे सब वो जाके रामलीला मैदान में तीर छोड़ते हैं, रावण को मारते हैं। अरे बाबा ने कहा बच्चे, रावण तो ऐसा कभी था नहीं, और आज तो घर घर में 5 विकार नर के और 5 विकार नारी में, वही तो रावण है। कितनी बड़ी चेंज है हमारी मन की बात, बुद्धि में। क्या लोगों ने कहा और बाबा ने क्या कहा। अब और सुनो, गीता के बारे में ये हुआ, कुरुक्षेत्र था, बड़ा युद्ध का मैदान था, इतनी अक्षौणी सेना थी, भीष्म पितामह, ये वो, कितनी लंबी चौड़ी सुनाई, बातें सुना दी। अरे बाबा ने कहा बच्चे, और द्वापर की बात सुनाते हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, गीता का ज्ञान तो मैंने दिया। और कब दिया, कब दिया बाबा ने गीता का ज्ञान, बोलो, अभी संगम पर दिया। कितना कंट्रास्ट है, आप बताओ। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, बाबा ने हमको कितना वंडरफुल ज्ञान दिया है। जब मैंने ये ज्ञान सुना, पहले भक्ति की हुई थी, बहुत खुशी हुई। तो वो मेरा दिन खुशी का दिन था, हैप्पी डे, आई टेल यू। अब मोस्ट हैप्पी डे तो आगे आएगा, लेकिन पहले तो खुश हो गया कि कमाल है, ये ज्ञान कितना ऊंचा है। चलो, जिसने ज्ञान दिया, मैंने कहा सुनाओ ये ज्ञान देने वाला कौन है। उनने बताया। फिर हम चले जहाँ पर जो सोर्स था ज्ञान का, बाबा मम्मा से मिलने चल पड़े।
उन्होंने कहा ना प्रजा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्म, उन दोनों में चित्र नहीं थे। हमने बाबा का फ़ोटो भी नहीं देखा था, वो तो था ही नहीं। फ़ोटो तो बाबा देता नहीं था कभी किसी को, ना फ़ोटो था ना चित्र था, ना त्रिमूर्ति जहाज भी नहीं छपे थे उस वक्त। अभी जापान से छपने जा रहे थे, पता नहीं बाद में छप के आए थे। तो हम बाबा मम्मा, उनने कहा आप जाओ मिल के आओ बाबा मम्मा। अकेले हम चल पड़े, भाग पड़े। बाबा ने कहा हफ्ता हुआ होगा, 7-8 दिन का बच्चा था, चले बाबा मम्मा से मिल ले। दिल्ली में आए और जब फिर बाबा मम्मा से मिले, उनकी पर्सनैलिटी देखी, बाबा को देखा, टावरिंग पर्सनैलिटी, सिंपल नहीं थी। ऐसी पर्सनैलिटी कभी नहीं, कहीं नहीं देखी थी हमने, अभी भी नहीं मिलेगी आपको। टावरिंग 6 फुट के करीब, थोड़ा कम होंगे शायद, ऐसी पर्सनैलिटी और शाइनिंग फेस, चमकता हुआ चेहरा। उस वक्त बाबा की 80 साल की उम्र थी, 80 ईयर्स। और उसके बाद और बविचिंग आइज़, आँखों में चमक, जिसको देखे उड़ा भी दे, ऐसी पर्सनैलिटी को देखा। मम्मा को देखा, उनको उनसे भी जैसे एक बैठे हैं फरिश्ते बैठे हैं ऐसे लगा। उनकी चाल, उनकी बोलना, उनका ये दोनों पर्सनैलिटीज़ को देख के हमारे ये निश्चय हो गया, ये हमारे ही बाबा, माँ और बाप है। ये देख करके, ये अनुभव करके फिर बहुत हैप्पी तो पहले थे ही, तो हैप्पियर हो गए और हैप्पी आ गई और खुशी होगी। तो मिल के आए। तो बाबा ने क्या पहला वरदान दिया, हम बताएं आपको। हमारा पहला वरदान क्या था? इंजीनियरिंग में पता नहीं फर्स्ट ईयर था, तो बाबा ने कहा बच्चे इंजीनियरिंग इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ोगे, बहुत पढ़ाई होती है, और बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। सुन लो, भगवानो वाच, ये बाबा ने महावाक्य उच्चारण के वरदान कहिए, कुछ भी कहिए, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं। आप बताओ, अभी नए नए हम 7 दिन के बाबा के बच्चे, बाबा को इतना फेथ कि जो मैं कह रहा हूँ बच्चे को लगेगा ज़रूर। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो हमने कहा ठीक है, फिर पढ़ने की क्या दरकार है। तो हम आए, एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में। किसको लिख रहे हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर शिव बाबा तो साथ ही। हम जब बाबा कहते हैं तो बा और बा दोनों बाबा साथ है। शिव बाबा अलहदा नहीं है, ब्रह्मा बाबा अलहदा नहीं, दोनों साथ साथ बाबा है ही है, दोनों साथ उनका इकट्ठा ही है। बाबा को इंग्लिश में लेटर लिखा, मैं आपको सुना देता हूँ, मुझे ज़बानी याद है। बाबा बहुत ऊपर तो लिख के बाबा को लिखा कि आई डोंट वांट टू कंस्ट्रक्ट एंड डिज़ाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए stone of the huge building of the new world which you are constructing, designing. फिर लिखा I don't want to design roads and highways, but I want to run on the highway going to Paramdham and then coming to Golden Age. फिर लिखा I don't want to be design machinery, but I want to be a part and parcel of king queen making machinery which we have invented. ऐसा पत्र लिखा इंग्लिश ने। बाबा ने 2 दिन में जवाब दिया। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हम बताते हैं। बाबा ने क्या कहा, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर को इंजीनियर्स एंड टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को ज्ञान दो, घर वालों को ज्ञान दो, साथ साथ इंजीनियर्स जो आपके दोस्त हैं और प्रोफेसर्स हैं उनको भी ज्ञान दो। तो हमने जो बाबा ने कहा हम बताएं, अब तक आज तक भी जो बाबा दादियाँ कहती हैं हम उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। अब बाबा कहता है कि 8 घंटे योग करो, वो तो नहीं होगा, वो तो जितना पुरुषार्थ करता है उतना होता है। परंतु ये जो स्थूल बातें थी बाबा की, वो बातें तो हमने पूरी करने की कोशिश की। खूब ज्ञान सुनाते थे। फिर अपने दोस्त जो हमारे इंजीनियर्स थे उनको प्रोफेसर को भी सुनाते थे, सभी को सुनाते थे। किसी को हम डरते नहीं थे। नशा था कि देने वाला कौन है, लेटर्स लिखते थे। और तो जिससे क्या हुआ, कोई चल भी पड़े। तो हम हॉस्टल में रहते थे, मैं था और दूसरा भाई था वो पटियाला में। तो हम वहीं अपने दरी बिछा के लाल बत्ती जला के, ग्रामोफोन होता था वो सुई और वो थाली वाला, उसको बजा के क्लास करते थे आपस में मिलकर, औरों को बुला करके।
तो हमको हॉस्टल छोड़ना पड़ा, फिर सेंटर और मकान लिया पटियाला में और सेंटर बना। फिर इस प्रकार से जो बाबा ने कहा था, कई हमारे स्टूडेंट्स क्लास में आने लगे, बन गया। हमारी दादी जानकी जी जो कभी सुनाती ना क्लास में कि हमने आपको खाना बना के खिलाया है, तो तभी दादी जानकी जी आई थी। हम तो खुद बनाते थे पहले खाना हीटर पर। तो दादी जानकी आई और उनका एक नियम है, जहाँ आएंगे तो ब्रह्मा भोजन जरूर करेंगे। वो तो खुद ही बनाया, हम तो नहीं बना सकते, तो हमें भी खिलाया, औरों को भी खिलाया। तो ये इस प्रकार से हमारी अब सेवाएं चली। फिर हम लौकिक घर में गए। बाबा ने कहा लौकिक घर वालों को भी ज्ञान दो, तो सभी बड़ा फ्री तरीके से ज्ञान दिया। हमारा बहुत मोमेंटम था, बड़ी फोर्स थी, बड़ा नशा था, बहुत उमंग उत्साह था। अभी भी है, तब भी था। तो माता जी को पहले पकड़ा, वो गया हाँ बिल्कुल ज्ञान ठीक है। लौकिक पिताजी को कहा, वो कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। जिसको भी ज्ञान सुनाया चला, ज्ञान तो आपका बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पवित्रता की बात ये भी अच्छी। तो हमारे लौकिक फादर कहते थे और तो सब ठीक है, अगर मुझे बाबा आपका कुछ दिखा दे, यानी साक्षात्कार करा दे, तो फिर मैं ज्ञान में पूरा तेज चलूँगा। तो मैंने कहा भाई मुझे अभी तक नहीं साक्षात्कार हुआ। कभी आती थी बहनें दादियाँ, तो वो एक बड़ी ध्यानी दादी थी, वो आती थी, ऐसे हाथ करती थी, वो दिखाती थी सब कुछ। उस हम जैसे ध्यान में जाते हैं, हम तो देखा नहीं आज तक। फिर भी बाबा से हम, और यहाँ तो आप तो बाबा से नहीं मिले, कि सेंटर नहीं देखा, कहीं गए नहीं, तो कैसे आपको होगा। तो हम फिर क्या करते, जैसे और सेंटर पे होता है ना, अपने घर में ही भोग लगाते थे बैठ के सब गुरुवार को। एक दफ़ा बैठे थे, वो भी बैठे हमारे लौकिक पिताजी, भोग लगाने बैठे, तो बीच में वो उठ के खड़े हो गए। रियल ये इंस्टेंस है, देख बताऊँ आपको, ये हुआ, इंसिडेंट हुआ। उठ कर खड़े हो गए और किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। फिर वो नीचे जैसे उतरते हैं ना, ऐसे उतरे, बड़े उदास थे। वो कृष्ण के बहुत भगत थे, बड़ी भक्ति की थी, भागवत पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते थे, बड़े भगत थे। कहते मैं कहीं गया, छोटा सा बाल कृष्ण मुझे देखने में आया, बड़ा सुंदर। मैंने पकड़ने की कोशिश की, कभी इधर पकड़ूं यहाँ चला जाए, इधर पकड़ूं यहाँ चला जाए, मेरे हाथ में नहीं आया। तो मैंने कहा फिर आपके बाबा जी आए बुजुर्ग, वो कहने लगे जब तुम निश्चय बुद्धि होगे, जब ज्ञान में चलोगे, श्रीमत पर चलोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। तो ठीक है, अगले गुरुवार फिर भोग लगाया, फिर वो ऐसे उठ के खड़े हो गए, उसको फिर श्री कृष्ण दिखाई दिए। फिर उन्होंने अपना सब ठीक ठाक कर लिया, जो होता है ज्ञान में चलने की, सब जो ज्ञान की बात है। उन्होंने कहा ठीक है मैं मानता हूँ, सब चीज़ मान गए। फिर श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, वो बहुत खुश हुए, बहुत आंसू बहाया खुशी के आए, और फिर उतरे, कहा कि हाँ बिल्कुल आपका बाबा ठीक है, ज्ञान भी ठीक है। जो मेरी इतनी भक्ति की हुई थी, क्योंकि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो है भक्त वत्सलम भी है, भक्तों की इच्छा पूर्ण भी करता है। उसके इस ध्यान के पाठ से, इस चीज़ को देख करके हमारा पूरा परिवार, माता जी, पिताजी, 3 भाई 4 भाई, एक सिस्टर, और आसपास के सारे ज्ञान में चलने लगे। अभी तक तो 3 तो चले गए, 3-4 तो शरीर छोड़ दिया, क्योंकि 60 साल पहले की बात है। सभी अभी भी जो भी बचे हुए सारे ज्ञान में चलते हैं। ये एक पहला मिसाल था, इस बाबा के यज्ञ का पहला मिसाल, सेवा शुरू होने पर। अब पिताजी तो हमारे लोग चले गए, माता जी भी चले गए, अब वो यहीं पर शरीर छोड़ा। माता जी ने 1 साल पहले 111 वर्ष की उम्र में यहाँ पर शरीर छोड़ा, यहाँ पर ही। तो बहुत खुश थे, बहुत निश्चय बुद्धि, पूरा जैसे बाबा ने कहा तन मन धन स्वाहा करो, पूरा तन मन धन स्वाहा ही किया हुआ था, मानना पड़ेगा। तो हम तो निर्बंधन हो गए। हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहे थे, लेकिन स्टडी थी विद डिसइंटरेस्ट, कि भगवान ने कहा था तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आएगी। बाबा ने कहा चलो पढ़ाई पूरी कर लो जैसे भी है। तो हम पढ़ते बिगैर, कभी प्रदर्शनी है, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी कोई दादी आ रही है। अब उस वक्त दादी नहीं, बहनें कहते आ रही है, सेवा हो रही है, कभी
किसी स्कूल में दादी को ले जा रहे हैं, कभी दादी जान के आती चंडीगढ़ इनको ले गए सेवा के लिए। शौक था कि बाबा कहते उस वक्त सेवा केंद्र खोलना बहुत एक बड़ी बात थी। आजकल तो सेवा केंद्र फटाफट सब मकान लिया, 6 मास का किराया हुआ तो काम सेवा केंद्र शुरू हो जाता है। उस वक्त दुनिया हमारे बड़ी खिलाफ थी, बाबा को भी गाली देते थे, हद, हमें तो बड़ा गुस्सा आता था। सेवा चलती थी फिर भी विदाउट एनी स्टडी, आई टेल यू, बगैर पढ़ाई के भी हम 4 साल में कोर्स पूरा किया और पास हो गए। बताओ, ना चाहते हुए भी हमें डिग्री मिल गई, लेने हम कभी नहीं गए, पास हो गए। तो बाबा ने कहा मैंने तो पहले कहा था ये पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी, तो हमको सेवा पे लगा दिया। तो थर्ड, जब हम सेवा में लग गए तो दैट वाज माई हैप्पीएस्ट डे। सुना, पहले था हैप्पी, फिर हैप्पियर। इस पूरे इस तन मन से बाबा ने सेवा में लगा दिया तो हमारा बहुत खुशी का दिन था। तो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करते रहे। कभी दिल्ली में जगदीश भाई जी के पास थे, वो सेवा की। एक चित्रशाला खोली। हाँ, हम बताएं आपको, एक बार हम बाबा मम्मा से मिलने आए मधुबन में। बाबा की कैसी वो डायरेक्शन होती थी, कैसे बाबा डील करते थे, बताता हूँ। बाबा उस वक्त 80 ईयर्स को थे ही। वो अभी जो आप देखते हैं ना ये कोर्ट, जहाँ पर अभी शांति स्तंभ बना हुआ है, ये पूरा कोर्ट था, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। पहली बार जब है कोई बिल्डिंग नहीं, केवल जो बीच का जो टीन का जगह है वो जगह थी जिसमें बाबा मम्मा सब रहते थे। ईशु दादी का ऑफिस था, ईशु बहन का। वहाँ बाबा, हम देखा बाबा क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। बच्चों के साथ एक दादा विश्वतन बाल फेंकते थे, बाबा लगाते थे, बच्चे पकड़ते थे। वो सीन याद आया, देखो जैसे ये वो है ना श्री कृष्ण गेंद खेलता था वहाँ, वो उसमें दिखाते हैं ना, वो श्री कृष्ण यमुना के कंठे पर गेंद फेंकी, ये क्या, कई जो भक्ति मार्ग की बातें, वही सीन आया। देखो बाबा जो है बच्चों के साथ, गोपियों के साथ वो खेल रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश की। बाबा ने कहा खेल बंद करके कहा फ़ोटो मत लो। अच्छा, बाबा ने क्यों, मैंने क्या बात। बाबा ने कहा बच्चे देखो, क्या बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा फ़ोटो तो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा था? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों की आत्मा का फ़ोटो तो आएगा नहीं, मेरा फ़ोटो तो आएगा नहीं। और बच्चे ये शरीर तो किसी काम का नहीं। बाबा आज देखो मुरली में कहा है, ना देह में फंसो ना अपने को देह समझो। शुरू से बाबा कभी भी देह की बात को तो वो करते नहीं थे। डोंट बिकम बॉडी कॉन्शियस। देह से न्यारे खुद भी बनो और किसी की देह को देखो भी नहीं। ये बाबा कहते थे। ब्रह्म आज है ना, ब्रह्मा बाबा की देह भी मत देखो, देखना तो उसमें शिव बाबा को देखो। और मैं बताऊं, ऐसा होता था जब भी हम मिलते थे, जब हम बाबा मम्मा के साथ चल रहे हैं, नक्की लेक जा रहे हैं घूमने के लिए, बाबा पीछे मुड़ते थे। बच्चे किसके साथ चल रहे हो, पूछते थे पीछे मुड़ करके। शिव बाबा के साथ चल रहे हो। बाबा के संग खाते थे, किसके संग खा रहे हो, शिव बाबा के संग खा रहे हो। बाबा की गोद में जाते थे, सब गोद में, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, माता हो, बहन हो, कन्या हो, सब बाबा मम्मा की गोद में जाते थे। किससे मिलने आ रहे हो, शिव बाबा के साथ। यानी हमेशा एक एक सेकंड, एक एक बात पर बाबा शिव बाबा को याद कराते थे। आप बाबा की आप फ़ोटो देखो, कई दफ़ा मैं एक फ़ोटो से बड़ा खुश होता हूँ जब बाबा कोई एक वो सिंगी है ना, वो चूस रहे हैं वो फ़ोटो। बाबा खा तो है लेकिन वो वहाँ में नहीं है, ऐसा लगता है कहीं और है। फीलिंग आती है बाबा खा तो रहे हैं लेकिन जैसे यहाँ नहीं, कहीं और बैठे हैं, उनका बुद्धि योग कहीं और है। तो हमें भी बाबा कहता है हर घिराई खाओ तो बाबा को याद करो, बाबा बाबा करते रहो करते रहो। एक मेरे पास व्हाट्सअप पे वो आता है, व्हाट्सअप क्या, उसमें एक फ़ोटो आया और बाबा बोल रहा है बा 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 बा, ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। मैंने कहा कमाल है, कितना। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते थे। हर एक्शन में ब्रह्मा बाबा मुझे स्नान करा रहा है, ब्रह्मा बाबा के साथ मैं लेटा हूँ, हर बात में ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते थे। मुरलियों में देखो कैसे बाबा बोलते। इस प्रकार से इतना पुरुषार्थ करते 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 बाबा
कर्मातीत फरिश्ता बन गए। देख लो, अंत में बाबा कहते हैं कुछ भी याद नहीं था, कोई भी याद नहीं था, ना लौकिक ना अलौकिक। आप बताइए, मैं बता ना, सभी गुणों के सागर थे, वो सागर थे शिव बाबा, तो वो स्वरूप बिल्कुल हूबहू वैसे बन गए थे। आप बताइए 9 बजे 18 जनवरी को 9 बजे शायद 8 बजे के बाद व्यक्त हुए, उससे 2-3 घंटे पहले उनके मुख से कितनी ज़बरदस्त वाणी निकल रही थी, निराकारी बनो, निरंकारी बनो, निर्विकारी बनो, कितनी धारणा की बात निकल रही थी। आज हमें कोई ज़ुकाम हो जाए, चलो आज क्लास मिस कर दो, लेकिन उनके मुख से क्या निकल रहा था बताओ, ये क्या है? पूरा अपना तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, अपने को संपूर्ण निछावर कर दिया बाबा ने, ये हमको सिखा के गए। तो इस प्रकार से अब क्या करना है, बातें तो और बहुत है। हाँ, हमको एक ड्यूटी मिली चित्र बनाने की, जैसे चित्रशाला हमने खोली थी। मूल्यों में कई दफ़ा आता है ये चित्र बनाओ, वो चित्र बनाओ, ऐसा करो। तो बाबा हमको पत्र लिखते थे, बच्चे इसमें ये ऐड करो, ये करो, बहुत बाबा सुनाते थे। कोट ऑफ आर्म्स की बात आती है, ये बनाओ, वो बनाओ, हम लेके आते थे। बाबा एक दफ़ा हम फर्स्ट टाइम चित्रों का सेट लेके आए थे, 20 चित्रों का सेट लेके आए। बाबा ने रखा अपने वहाँ पर हिस्ट्री हॉल में। बाबा और दीदी या बाबा मम्मा दोनों आके देखे, बहुत अच्छा लगा। पहली अटैम्प्ट थी। तो बाबा ने हमको बुलाया अपने कमरे में। हम बड़े शाही थे, ज़्यादा हम बाबा के पीछे पीछे, पर ऐसा नहीं था। बाबा ने बुलाया और बाबा ने कहा बच्चे मेरे साथ बैठो। बाबा की है ना कमरा, गद्दी है ना बिछी हुई यहाँ पर नीचे, एक चारपाई है, वही हूबहू वैसे कमरा, कि यहाँ बैठो गद्दी मेरे साथ। मैं तो संकोच कर रहा था, फिर बिठाया, बाबा ने बड़ा प्यार किया। फिर बाबा ने एक वरदान दिया, ज़बरदस्त वरदान। बच्चे, जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी? बच्चों की गद्दी। देखो क्या बाबा कह रहे हैं, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ कहाँ बोलो, वहाँ कहाँ? परमधाम में नहीं, गोल्डन एज में। अभी आप भी अपन जो भी आपका कारोबार है, क्या समझो किसकी गद्दी है? वो आपकी नहीं है, समझो बाबा की गद्दी है। घर किसका है? बाबा का घर है। यहाँ अगर बाबा का समझेंगे, बाबा का मैं मेरा नहीं है, एक तो निर्मोही बनेंगे, नष्टमोह बनेंगे। बाबा का है तो आपको मोह क्या, ट्रस्टी है। तो बाबा ने जब ये वरदान दिया कि बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी, बड़ा खुशी हुई, बड़ा उमंग उत्साह भर दिया, बड़ा प्यार किया। आप बताइए, देखो छोटा सा हम काम करके आए थे, केवल चित्र बनवा के लाए थे 20। इतना बड़ा शहनशाह का शहनशाह ना शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ग्रेट 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 फादर के मुख से क्या निकला। तो देखिए उससे इतना नशा भी चढ़ा और साथ साथ इतना उमंग उत्साह आया, उससे बहुत सेवा हुई। हम बताएं उन दिनों में तो, अब तो कंप्यूटर में फटाफट बन जाता है चित्र, सब चित्र हाथ में बनते थे, चित्र बनते थे, बहुत म्यूज़ियम बने, चित्र बने, प्रदर्शनियाँ बनी, मेले बने, जगह जगह बाबा ने भेजा यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो हम छोटे से बाबा के बच्चों ने, बाबा ने हमारा ऐसा पाठ खोल दिया कि बात मत पूछिए। जितने भी बड़े बड़े म्यूज़ियम बने हुए सारे उस एक चित्रशाला खोली, वहाँ से बनाते हैं, सब चित्र हाथ से बनते थे, एक एक चीज़। तो सेवा कितनी होगी, मेले कितने हुए, क्या कितनी सेवा होगी। बाबा के इस एक वरदान से बचे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी वहाँ भी। अब देखो ये ज्ञान अमृत भवन हमारा है, किसका है? हमारा थोड़ा है, ये शिव बाबा का है। उसकी गद्दी हम संभाल रहे हैं। जो यहाँ संभालेगा गद्दी, तो वहाँ भी तो संभालेगा सतयुग में। ये नियम रखो। जो सेंटर किसके हैं बहनों? आपके सेंटर नहीं, बाबा के हैं। ये बाबा की गद्दी संभाल रहे हैं। तो यहाँ बाबा की गद्दी, ये मेरा है तेरा है वो नहीं करके, जो ऐसे संभालेंगे ज़रूर गोल्डन एज में उनको भी गद्दी मिलेगी। अगर ये समझे कि मैं मेरा नहीं बाबा का है, तो ये एक पहले बाप समान ये बनना है। दूसरा बनना कैसे है बाबा समान, थोड़ा सा टाइम तो होने वाला आपका, बताता हूँ आपको। पहला कर्मातीत फरिश्ता बाप समान बनने की पहला क्या पुरुषार्थ है?
फर्स्ट स्टेज क्या है? सोचो, पहली पहली जो हम देखें मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, पहले पहले बनना है विकर्माजीत। कर्मातीत बनने की पहली स्टेज है विकर्माजीत। अब हम ब्राह्मणों में कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, ये देख लो। कोई पाप कर्म नहीं, डरना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, अगर कभी किया कभी कुछ मेरा बनने के बाद माफ़ी मांगो, बताओ मुझे, नहीं तो बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। ये तो ख़त्म, ठीक है, ये तो ख़त्म होगा ना सबका, है कि नहीं? ख़त्म है ना ये विकर्म, नो विकर्म। देखो हाथ उठाते नहीं सब, कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, विकर्माजीत बनना चाहिए। पहली स्टेज तो ये है। अब बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे अब विकर्म नहीं करते, ऐसा कर कोई कोई हो लेकिन ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी स्टेज क्या है? विकल्पाजीत, नो विकल्प। समझे? कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, कोई बुरा संकल्प नहीं आना चाहिए। अब ऐसी स्टेज चाहिए, नो विकल्प। क्योंकि आपने कोई, बाबा कहता है शुद्ध संकल्प होने चाहिए। अगर आपने कोई विकल्प किया तो सारा वायुमंडल खराब हुआ, प्रकृति भी बिगड़ जाती है उससे। तो नो विकल्प। दूसरी है विकल्पाजीत, नो विकल्प। और तीसरी क्या है फिर बाबा क्या कहते हैं? तीसरी स्टेज कौन सी है बोलो? थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत। तो व्यर्थ भी ना हो, ये बाबा कहते हैं नो व्यर्थ, ये थर्ड स्टेज है। चौथी स्टेज क्या है? साधारण अतीत। हमारा कोई संकल्प, कोई कर्म, कोई वाचा साधारण नहीं होनी चाहिए, फालतू की बातें नो। हम जब बाबा के साथ चलते थे, बाबा से मिलते थे, बाबा का हर कदम, सुन लो, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प विशेष था, साधारण नहीं था, विशेष। तभी तो विशेष आत्मा बन गए। हर एक चीज़ विशेष थी। बाबा, मैं बताया ना, बाबा खा रहा है तो है कहीं और, ऐसा लगता है, फीलिंग आती थी। हर बात सेवा की होगी, साधारण नहीं थी। तो अगर हम बाप समान बनना चाहते हैं तो क्या बनना पड़ेगा बोलो? हमारा हर कर्म, हर कदम, हर बोल, हर संकल्प विशेष चाहिए, बाप समान चाहिए। इफ वी वांट टू बिकम जस्ट लाइक बाबा, तो ये एक तो चाहिए। दूसरा क्या है? व्यर्थ अतीत और साधारण अतीत। क्या हो? बाबा ने साफ कहा है, हमारा हर संकल्प समर्थ हो, बस शुद्ध हो, हर संकल्प शुद्ध हो। देखिए हमारे जो संकल्प है ना, बहुत वेस्ट जाते हैं। अब वेस्ट नहीं करने संकल्प, संकल्प से ही हम गिरे हैं। द्वापर में गिरे कैसे? कोई उल्टे सुलटे संकल्प पहले आए होंगे, किसी की बॉडी को देखा होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस के संकल्प आए होंगे, तो हम गिरावट में आ गए। अब बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियस के संकल्प ना हो, सोल कॉन्शियसनेस के संकल्प हो हर वक्त। एक लॉ है, बाबा ने कहा है और दुनिया भी अप्रूव करती है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, ये नियम है, ये प्रूव्ड है। ये देखो बाबा मिसाल देते हैं, एक वो था, गांव का आदमी था, अनपढ़, बिल्कुल भोला भाला। उसने गुरु के पास गया कि मुझे कि मंत्र दो, जो मंत्र दे उसको बोलना ना है। उसको क्या मंत्र दिया कि तू जिसको ज़्यादा प्यार करता तो उसको याद कर। भैंस की मिसाल, भाई तो भैंस को याद कर। और कोई दिनों बाद कहने लगा मैं कमरे से बाहर कैसे आऊँ, मैं तो भैंस ही बन गया हूँ। जैसा उसने सोचा वैसा वो बन गया, उसको फीलिंग आने लगी।
इसी प्रकार से हमने क्या करना है, हमने सोचना है शुद्ध, हमारा कोई भी संकल्प अशुद्ध ना हो, शुद्ध संकल्प में रमण करना है। व्हाट इज योगा? योग क्या है? शुद्ध संकल्पों का संकलन। कौन से शुद्ध संकल्प है? हम जो पुरुषार्थ करते हैं, बिंदु बन के बिंदु को तो याद करना ही है, दैट इज गुड। वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध संकल्प है, मैं कौन, मैं कहाँ का, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, कर्म इंद्रियों का राजा हूँ। अब सब शुद्ध संकल्प है ना ये। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, खुश नसीब हूँ। ये अपने हमारी क्वालिफिकेशंस हैं, हम हैं, परंतु वी आर टू रिवाइज इट। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे भगवानों बात रियलाइज नहीं होगा। ये बाबा के महावाक्य हैं, रिवाइज एंड रिवाइज देन यू विल रियलाइज। इसको बार बार याद करें, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, फिर कहाँ बाबा को याद करें, भगवान शिव बाबा का हूँ, परम धाम का वासी हूँ, अखंड ज्योति मैं तत्व में रहने वाला हूँ। यही तो है। बाबा कहते हैं चक्कर को याद करो, चक्कर को बार बार, पता ना चक्कर में हम क्या थे, देवता थे, क्या बने, ये इन्हीं शुद्ध संकल्पों में रमन करते चलो, करते चलो, करते चलो। हम बताएं आपको। और कोई भी असाधारण संकल्प भी मत आने दो। साधारण संकल्प क्या होता है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी खाना खाना है, बैठे यहाँ खाने की फिक्र होगी, तो ये साधारण है। भले इसमें कोई आपका विक्रम नहीं बना, लेकिन टाइम तो वेस्ट किया ना। यानी साधारण, एक होते शुद्ध संकल्प पॉजिटिव है, एक होते साधारण न्यूट्रल, एक होते नेगेटिव। नेगेटिव तो आने मत दो, जो विकल्प है, बुरे हैं, ईर्ष्या द्वेष के, वो तो आने ही मत दो। नेगेटिव से क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सुन लो आप, जो आपने योग में बैटरी कोई चार्ज की, नेगेटिव संकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज। नो, डरना चाहिए कि मेरे में कोई विकल्प या नेगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव संकल्प आएंगे तो क्या होगा? दो चीज़ें आपको मिलेंगी जो गोल्डन एज में चाहिए, पावर एंड प्योरिटी। बताया आपको। इन शुद्ध संकल्पों में रमण करने से, पॉजिटिव संकल्प में रमण करने से प्योरिटी भी आएगी और पावर भी आएगी। ये हम बता दें आपको। और गोल्डन एज में क्या होते हैं? दो क्राउन है, क्राउन ऑफ लाइट प्योरिटी एंड क्राउन ऑफ पावर, वो है किंग है। दो क्राउन है, तीन नहीं है, दो ही है। वो आती है पॉजिटिव थिंकिंग से या इन प्योर थॉट्स को बार बार रिवाइज करने से। हम बताया, जितने आप प्योर थॉट्स को आप अंदर लाते जाएंगे, क्या बन जाएंगे? पहले कर्मातीत फरिश्ता के बिल्कुल बनते जाए, फरिश्ता बनते जाएंगे। कोई इम्प्योरिटी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, एकदम धीरे धीरे करते करते आप फरिश्ता बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। बाबा में सदा पॉजिटिविटी थी, सदा पॉजिटिव सोचते थे, सबको ऊंचा उठाते थे, किसी से कोई भी वो नहीं था। तो आप भी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। इन पॉजिटिव विचारों में बार 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 रमण करो। करना चाहिए हम सभी को, हम भी करते हैं, कोशिश करते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जिसमें मन और बुद्धि देने की दरकार नहीं। बहुत कार्य ऐसे हैं, हम चल रहे हैं तो ऑटोमेटिक पाँव आगे जाएगा, पीछे कभी जाएगा नहीं, उसमें कुछ थोड़ा सोचना पड़ता है। भोजन कर रहे हैं, कुछ सोचना नहीं पड़ता, अपने आप मुख में जाता, कभी आँख में, कभी क्या अंधेरा भी हो। तो ये कई बहुत सारे कार्य हैं विदाउट एनी कोई मेंटल वर्क। उस समय हम ये शुद्ध संकल्पों में रमण करते चले। शुद्ध संकल्पों से, पॉजिटिव संकल्पों से प्योरिटी भी आएगी, पावर भी आएगी। जो हमारा लक्ष्य है, कर्मातीत फरिश्ता बने या गोल्डन एज में जा कर के बाबा की गद्दी को संभालें, तो वो इसी पुरुषार्थ से होगा। पवित्र बन जाएंगे, मन पवित्र, तन पवित्र और सब चीज़ पवित्र बनेगी। पवित्र बनेंगे तो हम
गोल्डन एज के लायक बनेंगे। उसका सिंपल पुरुषार्थ यह है कि शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहो, अपने को आत्मा समझ देह से न्यारे बनते हुए शिव बाबा को चमकता वो स्टार जो परम धाम है उसको देखते रहें, उससे लाइट वाइट ले करके बाप समान फरिश्ता बन जाए। ओम शांति।